स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का एम्बिशन एकेडमी आर.के. सर चैनल पे। ठीक है, तो पीछे अपन ने टॉपिक स्टार्ट कर रहा था रेशियो प्रोपोर्शन का, अनुपात और समानुपात का। ठीक है, इसमें एक तो अपन ना बेसिक पार्ट पढ़ चुके हैं। बेसिक पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसको कैसे करना अपने को। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने टाइप फर्स्ट पढ़ा था और टाइप फर्स्ट का मैंने नाम दिया था A = B क्रॉस C रिलेशन के क्वेश्चंस जो अपने पास होते हैं। अच्छा, उसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से रिलेशन आते हैं और उस रिलेशन पे बेस्ड अपने को मैथमेटिक्स के क्या करता है, वो क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें अपन ने कवर कर चुके हैं पीछे वाले, है ना, पार्ट में। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे किसी भी मान लो संस्था में कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनकी जो टोटल इनकम होगी वो कैसे काउंट करते हैं, तो आप बोल सकते हो कैसे काउंट करते हैं। तो A = B क्रॉस C रिलेशन वहाँ पे कैसे हो जाता है, तो टोटल जो इनकम होगी वो इक्वल होगी किसके, तो आप बोल सकते हो सैलरी पर वर्कर, यानी एक बंदे को कितनी सैलरी मिलती है और गुणा में टोटल नंबर्स ऑफ वर्कर, यानी वहाँ पे टोटल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उससे वहाँ पे क्या आ जाएगी, टोटल इनकम आ जानी। तो ये A = B क्रॉस C रिलेशन में अपन ने बहुत सारे रिलेशन भी पढ़े थे और बहुत सारे क्वेश्चन भी पढ़े थे। ठीक है, वो अपने पीछे डिस्कस भी कर चुके हैं पीछे वाले पार्ट में। अब देखो यहाँ पे यदि मैं बात करूं, नेक्स्ट टाइप जो अपना है ना वो कंपैरिजन वाला है ना, आप बोल सकते हो कि तुलनात्मक प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो मैंने टाइप को नाम ही ये दिया है कि तुलनात्मक प्रश्न जैसे अपने पास आ जाए। टाइप सेकंड जो है वो मैंने नाम दिया है कंपेयर वाले क्वेश्चन, है ना, यानी आप बोल सकते हो तुलनात्मक जो क्वेश्चन आते हैं, यानी यहाँ पे क्या करना होता है अपने को, तुलना करनी होती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे। तो यहाँ पे भी है ना अपने अलग अलग इसी में भी दो टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। एक तो जैसे आपको क्या कर देगा वो, जैसे फर्स्ट टाइप में जो क्वेश्चन देता है वो क्या, सैलरी से बेस्ट ही देता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपको देता है, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। देखो, ये बोल रहा है कि 1 वर्ष पहले, है ना, क्या बोल रहा है वो, 1 वर्ष पहले दो बंदे हैं, चकलू और टूना। ठीक है, 1 वर्ष पहले चकलू और टूना जो है दो बंदे हैं और उनके जो है ना, ये बोल रहा है क्या, उनके आय का अनुपात बोल रहा है। ठीक है, दो बंदे हैं, एक तो है जिसका नाम है चकलू और दूसरे का नाम है टूना। ठीक है, और इनकी 1 वर्ष पूर्व यानी आज से 1 साल पहले की जो आय है उसका रेशो दे रखा है। क्या दे रखा है, तो इसने बोला ये जो रेशो है ना ये था कितना, 6:5 था। ठीक है, यानी 1 साल पहले चकलू और टूना जो दो बंदे थे उनकी आय का रेशो था 6:5। ठीक है, अच्छा, फिर इसने बोला है कि उनकी यानी चकलू और टूना की, है ना, 1 वर्ष पूर्व और वर्तमान इनकी अलग अलग आय की दे रखी है ना। किसका कंपेयर कर रखा है, 1 वर्ष पूर्व, सॉरी, है ना, क्या क्या दे रखा है, 1 वर्ष पूर्व की आय और वर्तमान आय का रेशो दे रखा है। ठीक है, 1 वर्ष पूर्व की आय और वर्तमान आय का रेशो दे रखा है, किसका, चकलू का भी दे रखा है और टूना का भी दे रखा है। ठीक है, तो देखो चकलू की जो 1 वर्ष पूर्व और वर्तमान आय का जो रेशो है वो तो इसने दिया है कितना, 3:2 है भाई। ठीक है, अच्छा, टूना की जो 1 वर्ष पूर्व और वर्तमान आय है उसका इस रेशो इसने दिया है 2:3। ठीक है, अच्छा, फिर इसने बोला है कि उनकी कुल आय, वर्तमान में कुल आय है ना, वर्तमान में जो है वो टोटल आय यहाँ पे दे दी उसने, कितनी दी है, तो ये टोटल आय दी अपने को 46,000 रुपये। ठीक है, तो इसने बोला है कि बताइए वर्तमान में टूना की वार्षिक आय क्या है ना, यानी टूना की वर्तमान में टोटल आय कितनी, ये बताना। क्वेश्चन देखो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं। उसने बोला है कि दो बंदे हैं, एक तो है चकलू और दूसरा है टूना। ठीक है, उनकी 1 वर्ष पहले की आय का रेशो दे रखा है, इसने कितना दे रखा है, 6:5 दे रखा है। ठीक है, अच्छा, फिर इसने दिया कि उनकी 1 साल पहले की आय और वर्तमान आय का यदि बात करें तो वो जो रेशियो है वो चकलू का तो है कितना, 3:2 और टूना का कितना है, तो 2:3 है। ठीक है, अच्छा, फिर इसने दिया कि टोटल जो आय है ना वर्तमान में उनकी वो कितनी दे रखी है, 40,000 रुपये। तो बताओ भी टूना की टोटल आय कितनी होगी वर्तमान में, तो वो कैसे करते हैं। देखो, अब सबसे पहली चीज क्या करना अपने को, कंपेयर, जो मैं आपको बता रहा था कैसे कंपेयर करना है। यहां से आप देखोगे कि ये क्या है, इन दोनों की 1 साल पहले की आय का रेशियो कितना है, 6:5। ठीक है, और ये जो अपने को रेशियो दे रखा है ये क्या दे रखा है, 1 साल पहले की आय का और वर्तमान आय का रेशियो दे रखा है। ठीक है, अब यहां से आप देखोगे कि चकलू की यदि बात करें ना तो 1 साल पहले आय का भाग कितना था, 6 भाग था। ठीक है, और यहां पे आप देखोगे कि 1 साल पहले का भाग कितना है, 3 भाग है, तो ये तो अलग अलग हो गया ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा अपने को, सेम करना पड़ेगा, है ना। तो सेम करने के लिए क्या करें, अब इसको तो कुछ नहीं कर सकते, यहां पे आप क्या कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। तो देखो, अब यदि मैं बात करूं तो 1 वर्ष पूर्व की जो आय है और वर्तमान जो आय है ना, उसका रेशियो क्या हो जाना, देखो यहां से कंपेयर करने के बाद। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं चकलू की। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो यहां से क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 2 × 3 = 6,
रेशियो ये कितना हो गया 2 दूनी 4, ठीक है। अच्छा टूना का यदि बात करूं तो यहाँ पे देखो 1 साल पहले कितना भाग था आय का, 5 भाग था, और ये कितना है यहाँ पे देखेंगे कि 1 साल पहले टूना का कितना है, 2 भाग है, तो इसको सेम करना पड़ेगा है ना। तो सेम करने के लिए अब यहाँ पे अपने को क्या लेके आना है, 5 लेके आना। तो जब भी किसी संख्या को आप है ना यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो चीज आपको लेके आना है ना उसको तो आप ऊपर रखो, ठीक है, और जिस चीज को आपको डिलीट मारना है वो नीचे रखो, अपने आप हो जाना है, ठीक है। यानी यहाँ पे 5 लेके आना तो ऊपर तो क्या करूंगा 5, ठीक है। और यदि आपको यहां से क्या करना अपने को 2 जो है ना वो 2 को क्या मारना है अपने को डिलीट मारना है, ठीक है। तो 2 को डिलीट मारना है तो बटे में क्या कर दूंगा मैं 2 कर दूंगा, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाना, कितना आ गया अपने पास 5 आ गया, ठीक है। रेशियो अब इसी 5/2 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे ना आप है ना, तो कितना आ गया, तो 5 दिए 15/2, ठीक है। अब ये चीज आ गया। अब आप कंपेयर से देखोगे तो 1 साल पहले यहाँ पे भी चकलू का 6 भाग था, यहाँ पे भी 6 भाग है आय का है ना, यहाँ पे भी टूना का भी कितना है 5 और यहाँ पे भी कितना है 5, तो अब ठीक है, ठीक है। अब वर्तमान आय का रेशियो आ गया अपने पास दोनों का, ठीक है। वर्तमान आय का जो रेशियो वो क्या आ गया, किसका, चकलू का और टूना का रेशियो आ गया, ठीक है। वो कितना है, तो चकलू का तो कितना है अभी 4 भाग है वर्तमान में, और टूना का कितना है, तो ये कितना अपने पास 15/2 भाग है, ठीक है। अब इसको सही से कन्वर्ट करने के लिए रेशियोज को क्या करते हैं अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस करते तो कितना आ गया, ये तो हो गया 4 दूनी 8, रेशियो ये कितना हो गया 15 एकम 15, ठीक है। तो ये वर्तमान आय का रेशियो आ गया दोनों का, चकलू और टूना का कितना आ गया 8:15 हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से दिया हुआ क्या अपने को टोटल भाग दे रखा है, तो टोटल आय कितनी अपने पास है 46,000 रुपये, ठीक है। तो एक यहां पे आप देखो ये टोटल कितना हो गया 8 और 15 23 भाग हो गया, ठीक है। उस 23 भाग के बराबर कितनी है आय यहाँ पे 46,000, तो एक भाग के बराबर कितना हो गया, तो 46,000 बटे में 23 यानी कितना हो गया 23 दूनी 40 यानी 2,000 रुपये हो गया, ठीक है। अब इसने पूछा किसका है, टूना की टोटल आय बतानी है, तो वो कितने के बराबर है 15 भाग के बराबर, ठीक है। तो एक भाग के बराबर यदि अपने पास 2,000 है तो 15 भाग के बराबर कितना हो जाना, तो 15 दूनी 30,000 रुपये क्या हो जाएगी यहाँ पे टूना की टोटल वार्षिक वर्तमान में आय हो जानी, ठीक है। दोबारा देखो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन कुछ खास नहीं है, अपने आसानी से इसको कर सकते हैं। कैसे, जैसे इसने बोला है कि 1 साल पहले चकलू और टूना 2 बंदे थे, उनकी जो आय का रेशो था वो था 6:5, ठीक है। अच्छा फिर इसने बोला है कि उनकी 1 साल पहले की आय और वर्तमान आय का रेशियो यदि बात करें तो वो 3:2 था चकलू का, और टूना का कितना था 2:3, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 साल पहले कितना था 6 भाग था, और यहाँ पे कितना है 3 भाग है चकलू का, तो इसको सेम करना है ना कंपेयर करके, ठीक है। तो सेम करेंगे तो इसको कितने से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब 1 वर्ष पूरा और वर्तमान आय का रेशियो क्या हो गया, तो 2 से क्या, तो ये हो गया 2 3 6 रेशियो ये 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। अब टूना का ये ऐसे बात करें तो कंपेयर करते हैं, यहाँ पे कितना भाग था 5 और यहाँ पे कितना है 2, तो 5 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, तो 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया 5 आ गया यहाँ पे रेशियो। ऐसे ही इसको 5/2 को 3 से करेंगे तो कितना हो गया 5 दिए 15/2 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये रेशियो कंपेयर से देखेंगे तो 6 हो गया, ये भी कितना हो गया 5 हो गया, चलो ठीक है। अब वर्तमान आय का रेशियो आ गया अपने पास, किसका, चकलू और टूना का, कितना है, इसका तो हो गया 4 भाग, रेशियो इसका कितना हो गया 15/2। इसको सही से करने के लिए क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 दूनी 8 रेशियो 15, ये रेशियो आ गया वर्तमान आय का, है ना। और दिया हुआ क्या अपने को वर्तमान में टोटल आय दे रखी दोनों की, तो टोटल कितना हो गया 8 और 15 23 भाग हो गया, ठीक है। तो 23 भाग के बराबर अपने को दे रखा है, कितना टोटल आए 46,000, तो एक भाग के बराबर कितना होगा, तो 46,000/23 यानी कितना हो गया 2,000 रुपये, ठीक है। और अपने को बताना टूना की वार्षिक आय, तो वो कितने के बराबर है 15 भाग के बराबर, ठीक है। तो एक भाग के बराबर यदि 2,000 है तो 15 के बराबर कितना हो जाना है, तो 30,000 रुपये टूना की वार्षिक आय आ जाएगी, ठीक है। तो क्लियरली आप सभी को ये समझ में आया होगा, होपफुली कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, है ना। बस करना क्या है आपको, यहाँ पे कंपेयर करना कि 1 साल पहले यहाँ पे कितना पार्ट था, यहाँ पे कितना पार्ट दे रखा है, और उसको सेम करना है। अब सेम करने के लिए आप कितने से मल्टीप्लाई करना है आपको, वो चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है चीज़ें, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आप ध्यान में रखो, बस कि यहाँ पे कैसे गुणा करें कि यहाँ से, हाँ तो ये सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अपना, सेम इसी क्वेश्चन पे बेस्ड अपने एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास आए तो कैसे उसको कवर करना है, ठीक है। बस तुलनात्मक क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है, तुलना करनी है आपको, है ना भाई। 1 साल पहले का दे देगा पहले तो दोनों का, फिर दोनों का 1 साल पहले और वर्तमान का दे देगा, है ना। तो वो कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया इसने कि 2 बंदे हैं लक्ष्मण और गोपाल, ठीक है।
एक है लक्ष्मण और दूसरा है कौन, गोपाल। और उनकी 1 वर्ष पूर्व यदि बात करें, 1 वर्ष पूर्व की आय का रेशो दे रखा है इसने, कितना दिया है, तो 1 वर्ष पूर्व की आय का रेशो इसने दिया है 3:4 दिया है, ठीक है, लक्ष्मण और गोपाल का। अच्छा, फिर इसने बोला है कि उन दोनों की 1 वर्ष पूर्व और वर्तमान आय है ना, 1 वर्ष पूर्व की आय और वर्तमान आय का रेशो दोनों का दे रखा है अलग अलग, है ना। तो लक्ष्मण का तो इसने दिया है कितना है, तो लक्ष्मण का तो इसने बोला है कितना है, तो ये है 4:5 है, कितना है 4:5, ठीक है। और गोपाल का इसने दिया है कितना, 2:3 है, कितना है 2:3, ठीक है। और वर्तमान में इनकी टोटल जो आय है वो इसने बोली है कितनी है, 4160 रुपये, है ना। कुल जो आय दे रखी है वर्तमान में, यदि बात करें टोटल आय दी है इन दोनों की 4160, ठीक है। तो इसने पूछा कि बताइए वर्तमान में गोपाल की टोटल आय कितनी है ना, यानी गोपाल की टोटल आय अपने को बतानी है कितनी रुपये है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज तो वही क्या करना, आपको पीछे वाले क्वेश्चन के हिसाब से चलना। देखो यहाँ पे आप देखोगे कि 1 साल पहले, है ना, 1 साल पहले की आय का देखें तो लक्ष्मण का कितना भाग है, 3 भाग, है ना। और यहाँ पे लक्ष्मण का देखें 1 साल पहले की आय का तो कितना भाग है, 4 भाग है। तो ये तो अलग अलग हो गया ना। तो इसको सेम करने के लिए क्या अपने को तुलना करनी चाहिए, है ना। तुलना करनी तो क्या, तुलना करते हैं तो क्या ये अलग अलग है, इसको सेम करना है। तो सेम करने के लिए यहाँ पे इसको 3 बनाना अपने को। तो 3 बनाने के लिए वही चीज, जो चीज आपको बनानी वो ऊपर रखो और जिसको डिलीट मारना वो नीचे रखो, यानी 3/4 से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो इस चीज को, ठीक है। तो यहां से देखो क्या आ गया अपने पास, 1 वर्ष पूर्व की जो आय है और वर्तमान आय है उसका रेशियो आ जाना है, किसका, तो लक्ष्मण और गोपाल का अलग अलग, ठीक है। तो देखो लक्ष्मण का तो ये कितना हो गया, तो लक्ष्मण का यदि बात करें तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, ये तो आ गया अभी 3 रेशियो। अब इसको 3/4 से करें जैसे 5 को, तो ये कितना हो गया, 5 × 15/4 हो गया, ठीक है। वर्तमान आय का भाग कितना हो गया, 15/4। ऐसे ही गोपाल का यदि बात करें तो गोपाल का यहाँ पे देखो कितना भाग था, 4 भाग था 1 साल पहले, और यहाँ पे कितना दे रखा है, 2, ठीक है। तो इसको 4 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 रेशियो, ये कितना हो जाएगा, 2 को 3 से करेंगे तो 2 3 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी 1 साल पहले 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। यहाँ पे भी गोपाल का 1 साल पहले 4 है और गोपाल का यहाँ पे भी कितना है, 4 है, ठीक है। ये सेम हो गया। अब क्या करना है अपने को, टोटल आय दे रखी है वर्तमान की, ठीक है। तो वर्तमान आय का रेशियो देखते हैं दोनों का, ठीक है। तो किस किस का, तो वर्तमान आय का रेशियो देखना अपने को किस किस का, तो लक्ष्मण और गोपाल का, ठीक है। तो वो कितना है, तो ये तो है 15/4 रेशियो, ये कितना अपने पास 6 है, ठीक है। इसको क्या करते हैं अपन ने, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ गया, ये तो हो गया 15 एकम 15 रेशियो, ये कितना हो गया 6 चौके 24, है ना। अब 3 से कैंसिल हो रहे हैं दोनों, तो 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24। तो वर्तमान में इनकी आय का जो रेशियो है वो कितना हो गया, तो 5:8 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, वो दिया हुआ कितना है, टोटल दे रखा अपने को 4160, तो यहां से टोटल कितना हो गया, 5 और 8 है 13 भाग हो गया, ठीक है। 13 भाग हो गया और उसके बराबर अपने को दे रखा, हाँ, तो टोटल 13 भाग के बराबर अपने पास कितनी दे रखी आए, तो 4160 रुपये, ठीक है। तो एक भाग के बराबर कितना हो गया, तो 4160/13, है ना। 13 से कैंसिल हो रहे हैं, 13 × 3 = 39, 13 दूनी 26, यानी कितना आ गया, 320 आ गया, ठीक है। अब अपने को पूछा क्या इसने, गोपाल की वर्तमान आय, तो गोपाल की वर्तमान आय का भाग कितना है, 8 भाग है, ठीक है। तो एक भाग के बराबर यदि 320 है तो 8 के बराबर कितना हो जाना, तो 1 0 8 दूनी 16 6 1 8 3 24 और 1 25, तो कितना हो जाना है, 2560 रुपये हो जाना अपने पास, है ना। तो ये शायद सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या करना अपने को, पहले की जो आय दे रखी है ना, वो यहाँ पे पहले की आय और वर्तमान आय का रेशो दे रखा है, इन दोनों को कंपेयर करना, पहले वाली आय को, है ना, 1 वर्ष पूर्व की आय को, ठीक है। और कंपेयर करके वो सेम कर देना है। सेम करने के बाद नया रेशो आ जाएगा वर्तमान आय का, वो रेशियो काउंट कर लेना है, फिर टोटल भाग दे रखा है उसके बराबर कितना है, इतनी राशि है, एक भाग के बराबर कितना, और जो भी चीज वो पूछे उसके बराबर कितना, बस इतना सा काम आपको करना है। तो ये शायद सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यदि बात करें तुलनात्मक क्वेश्चंस में ही मैं कुछ और बात कर लेता हूं यहाँ पे। जैसे ये तो अपने क्या थे, सैलरी से बेस्ड आ जाते हैं, जैसे आय से बेस्ड आ जाते हैं, भाई 1 साल पहले की आय और वर्तमान आय का रेशियो वगैरह ऐसे दे के दे देता है ना। अब यहाँ पे यदि मैं कंपेयर वाले क्वेश्चंस की ही बात करूं, है ना, कंपेयर वाले क्वेश्चंस की ही बात करूं तो अपने और भी जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कैसे, तो मैं बताता हूं आपको, देखो, है ना। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन वो बोल दे कि क्या करता है वो, जैसे अब उसके पास मान लो, है ना, कोई भी जैसे एक चीज दे देता है आपको कि जैसे कोई हीरा है या फिर सोना है ना, और उसको वो डिवाइड करके बेचता है, ठीक है। जैसे आपको बोल देता है कि एक व्यक्ति के पास एक हीरा है, ठीक है, और हीरे का जो मूल्य है ना, अब इसने देखो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना आप, इसने बोला है कि हीरे का मूल्य
उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, ठीक है, उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। और हीरा जो है वो गलती से 3 भागों में टूट जाता है, ठीक है, हीरा जो है वो कितने भागों में टूट जाता है टोटल, तो 3 भागों में टूट जाता है। यहाँ पे हीरा यदि बात करें तो कितने भागों में टूटता है, तो 3 भागों में टूट जाता है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। और जिनके भार का अनुपात अपने को दे रखा है, ये जो तीनों भाग है ना, इनके भार का अनुपात अपने को दे दिया इसने। इसके भार का अनुपात इसने बोला है कितना है, तो ये 3:4:5 है, ठीक है, उनके भार का अनुपात है 3:4:5 है। और इसके कारण उसे 9.4 लाख का नुकसान होता है, ठीक है, 4 लाख का क्या होता है, हानि होती है ये टूटने के कारण, ठीक है। तो इसने पूछे है कि हीरे का वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। क्या पूछा है, वास्तविक मूल्य पूछा। दोबारा देखिए एक बार क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं मैं आपको। इसने बोला है कि एक हीरा है, उसका जो मूल्य है वो उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। ये लाइन में फिर से रिपीट करूंगा थोड़ी देर में, जो यहाँ पे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है। फिर इसने बोला है कि ये टूटता है ना, उसके कारण उसे 9.4 लाख रुपए की हानि होती है। तो बताओ उस हीरे का वास्तविक मूल्य क्या, ठीक है। तो देखो अब वो 3 पार्ट्स में टूटता है और उनके भार का रेशियो अपने को दे रखा है कितना, 3:4:5 दे रखा है। अब यदि मैं मान लेता हूं कि यदि वो नहीं टूटता, अपने को कंपेयर करना है ये चीज, ठीक है, अपने को ये चीज क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। यदि वो नहीं टूटता तो उसका टोटल भार कितना होता, तो भाई तीनों पार्ट्स को आप जोड़ दीजिए, 5, 4, 9 और 3 कितना होता, 12 भाग होता, सीधी सी बात है ना। यानी टूटता है तो 3 भागों में 3:4:5 में टूट जाता है। लेकिन वो यदि नहीं टूटता तो उसका भाग कितना होता, तो टोटल के बराबर होता, तो 5, 4, 9 और 3 12 भाग के बराबर होता। अच्छा, फिर इसने बोल रखा है कि उनके जो मूल्य है ना, मूल्य जो है उसका आप बोल सकते हो हीरे के भार के वर्ग के समानुपाती। यानी जैसे इसका जो मूल्य होगा वो क्या होगा, इसके भार के वर्ग, तो इसका भार कितना है 3 भाग, इसका वर्ग यानी कितना हो जाएगा 9 हो जाना है, ठीक है। ऐसे ही इसका मूल्य यदि मैं ज्ञात करूं तो क्या, इसके भार के वर्ग के समानुपाती, तो 4 का वर्ग कितना 16 हो गया भी, ठीक है। ऐसे इसका कितना हो गया, तो ये हो गया कितना 25 हो गया, ठीक है। अच्छा, यदि वो नहीं टूटता है ना, नहीं टूटता तो उसका मूल्य कितना होता, तो इसके वर्ग के समानुपाती होता है ना, तो कितना होता है, यहां से 144 भाग होता है, ठीक है। अब यदि आप देखोगे कि जब टूटता है ना तो 3 भागों में टूटता है, तो यहां से उसका टोटल मूल्य कितना हो गया, टूटने के बावजूद है ना, कितना हो गया, तो 16, 9, 25 और 25 कितना हो गया, 50 भाग हो गया, ठीक है। कितना मूल्य हो गया, 50 भाग हो गया। और यदि वो नहीं टूटता है तो उसका मूल्य कितना है, 144 भाग है, कितना है 144 भाग है। तो आप देखोगे कि टूटने के कारण है ना, टूटने के कारण उसे कितने भाग का लॉस हो गया, तो नहीं टूटता है तो 144 भाग था, और टूट जाता है तो 50 भाग है, तो कितने भाग का लॉस हो गया, तो 94 भाग का क्या हो गया, उसे लॉस हो गया, ठीक है। और वो जो लॉस है ना, वो जो हानि है वो एक्चुअल में अपने को दे रखी है कितने, 9.4 लाख रुपए। तो आप बोल सकते हो ये जो 94 भाग है ना, ये बराबर है कितने के, 9.4 लाख रुपए के, ठीक है। तो एक भाग कितने के बराबर हो जाएगा, तो एक भाग हो जाएगा 9.4/94, ठीक है। अब यदि दशमलव आपको हटाना तो बटे में किससे, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हो, ये कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया 1/10 लाख, ठीक है। अच्छा, आपको पूछा क्या उसने, तो इसने पूछा कि वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। तो वास्तविक मूल्य कौन सा था, जब हीरा नहीं टूटता, वो उसका वास्तविक मूल्य था। तो वो कितने के बराबर था, 144 भाग के बराबर, ठीक है। तो एक भाग के बराबर यदि अपने पास 1/10 लाख है तो 144 के बराबर कितना, तो गुणा में क्या कर देंगे, 144 कर देंगे। अब एक के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाना, तो यानी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 14.4 लाख रुपए, है ना। तो वास्तविक मूल्य क्या होगा, 14.4 लाख रुपए हो जाएगा। अब देखो कितना आसान है, यदि अच्छे तरीके से कंपेयर से समझते हैं इस चीज को। क्या बोला इसने, एक हीरा है, उसका जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, और वो गलती से 3 भाग में टूट जाता है, जिनके भार का अनुपात दे दिया 3:4:5, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि टूटने के कारण उसे 9.4 लाख रुपए की हानि होती है। तो बताइए हीरे का वास्तविक मूल्य क्या है, तो कंपेयर करना अपने को, भार का अनुपात दे रखा है तीनों पार्ट्स का 3:4:5 है, ठीक है। तो यदि वो नहीं टूटता तो उसका भार कितना होता, तो टोटल के बराबर होता, तो टोटल कितना हो गया, 5, 4, 9 और 3 12 भाग हो गया, ठीक है। अच्छा, अब उसने बोल रखा कि मूल्य जो है उसके भार के वर्ग के समानुपाती, तो मूल्य का अनुपात क्या होगा यहां से, तो इसके भार के वर्ग यानी कितना हो गया, 3 का
वर्ग यानी 9, ऐसे इसका मूल्य क्या होगा 4 का वर्ग यानी 16, इसका मूल्य कितना होगा 5 का वर्ग यानी 25, ठीक है। और नहीं टूटता तो मूल्य क्या होता है, तो इसके वर्ग के समानुपाती, यानी 12 का वर्ग कितना 144। अब टूट जाता है उसके बावजूद यहाँ पे मूल्य कितना हो गया, तो 25 और 25 कितना 16 और 9 25, 25 कितना 50 भाग हो गया। और नहीं टूटता तो मूल्य कितना है 144 भाग है। तो टूटने के कारण कितने भाग का लॉस हो गया यहाँ से मूल्य में, ठीक है, तो 94 भाग का लॉस हो गया। और वो लॉस एक्चुअल में कितने के बराबर दे रखा है 9.4 लाख रुपए के। तो आप बोल सकते हो ये 94 भाग भी लॉस है, ये भी लॉस है, तो बराबर रख सकते हैं ना। तो 94 भाग है वो बराबर है कितने के 9.4 लाख रुपए के। तो एक भाग कितने के बराबर हो जाना है, तो 9.4 बटे 94 करते हैं तो दशमलव हटाने के लिए बटे में 10 कर दिया, ठीक है। 94 से 94 कैंसिल, यानी कितना आ गया 1/10 लाख। अब इसने पूछा कि वास्तविक मूल्य, तो वास्तव में मूल्य क्या है उसका 144 भाग है। तो एक भाग के बराबर यदि 1/10 है तो 144 के बराबर कितना, तो गुणा में क्या कर देंगे 144 कर देंगे, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, एक के बाद दशमलव लग जाना, कितना आ गया 14.4 लाख रुपए, है ना। तो क्लियरली ये शायद सभी को समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, है ना। क्या करना अपने को, कंपेयर ही करना है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे पहले कर चुके हैं कि कंपेयर करना है। अब यहाँ पे क्या, जैसे गलती से हीरा वगैरह टूट जाता है वो चीज़ दे देता है। चलो एक क्वेश्चन और मैं आपको एक ऐसा ही सेम करा देता हूँ, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन से बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं अपने से, है ना। है कुछ खास नहीं, बस अपने को ये कंपेयर वाला सिस्टम अच्छे से पता होना चाहिए कि हाँ क्या चीज़ इसने दे रखा, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपने अच्छे से, ताकि ये जो टाइप है वो अपने को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखो एक इसने क्वेश्चन बोला है कि सोने की कीमत जो है, सोने की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती, यानी जो मूल्य है वो इसके भार के वर्ग के समानुपाती, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति सोने के भार को 3:2:1, है ना, 3:2:1 के अनुपात में बांटकर बेचता है। यानी आप बोल सकते हो टूट जाता है, बांटकर बेचता है, एक ही बात है, ठीक है। यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बेचता है वो, ठीक है। अच्छा फिर ये बोलता है उसके कारण, है ना, उसे 4,620 रुपये की क्या होती है, हानि होती है, ठीक है। 4,620 रुपये की हानि होती है। तो बताइए सोने का प्रारंभिक मूल्य बोल दो या फिर वास्तविक मूल्य बोल दो, क्या था, ठीक है। तो देखो अब वही चीज़ है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बेच दिया, है ना। तीनों का रेशियो क्या है 3:2:1 है, ठीक है। अब यदि वो नहीं टूटता तो उसका भार कितना होता, 3, 2, 5 और 1 6 भाग होता, सीधी सी बात है ना। अच्छा मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा, तो इसके भार के वर्ग के समानुपाती है। तो इसका वर्ग कितना हो गया 3 का वर्ग यानी 9, इसका मूल्य कितना होगा 2 का वर्ग यानी 4, इसका मूल्य कितना 1 का वर्ग यानी 1, है ना। और नहीं टूटता तो कितना होता 6 का वर्ग यानी 36 हो गया, ठीक है। अच्छा जब टूट जाता है तो टोटल मूल्य कितना हो गया, तो 9, 4, 13 और 1 14 भाग हो गया, ठीक है। और नहीं टूटता है तो कितना है टोटल यहाँ से 36 भाग अपने पास, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे कि टूटने के कारण कितने भाग का लॉस हो गया उसे, तो यहाँ से हो गया कितना के 22 भाग का लॉस हो गया, है ना। और वो लॉस एक्चुअल में कितने के बराबर दे रखा है 4,620 रुपये के। तो एक भाग के बराबर कितना हो जाएगा, तो 4,620 बटे 22, है ना। ये हो जाएगा 22×2 = 44, 22 से कम 22 यानी 210 रुपये। अच्छा इसने पूछा कि बताइए वास्तविक मूल्य या प्रारंभिक मूल्य क्या था, तो वो कितने के बराबर था 36 भाग के बराबर। तो एक भाग के बराबर यदि 210 है तो 36 के बराबर कितना हो जाना, तो 1 0, 36 से कम 36, 6 3 और 72 और 3 कितना हो गया 75, तो कितना हो जाएगा 7,560 रुपये हो जाना है, ठीक है। तो क्लियरली शायद सभी को समझ में आ गया होगा ये टाइप अच्छे से, है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। वही सारा का सारा सिस्टम आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है कि हाँ भाई 3 भार्ट्स में टूट जाता है, जो मूल्य है वो भार के वर्ग के समानुपाती है, और फिर आपको बोला है कि इसके कारण इतने रुपए का लॉस हो जाता है। तो कोई बात नहीं, कंपेयर करना है, टूटता है तो क्या होता है, नहीं टूटता है तो क्या होता है, ठीक है। और टूटने में और नए टूटने के कारण कितने भाग का, यहाँ से आ गया लॉस, ठीक है। और ये लॉस बराबर रख देते हैं वास्तविक में जो दिया हुआ है अपने को इतने के बराबर, तो 1 के बराबर कितना और पूछे उसके बराबर कितना, बस इतना सा अपने को ध्यान रखना है। हाँ तो ये समझ में आ गया होगा शायद सभी को, है ना। तो चलो आज इतना ही करते हैं कंपेयर वाला ही, कल अपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।